तो अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो कि फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कैसे करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करेंगे कि फ्लिपकार्ट पे आप कैसे लिस्टिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे आप 2 तरीके से लिस्टिंग कर सकते हो, एक सिंगल लिस्टिंग होती है, एक बल्क लिस्टिंग होती है। बल्क लिस्टिंग में ये होता है कि आपके जितने प्रोडक्ट होते हैं, सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स आप एक साथ एक्सेल शीट में डाउनलोड करते हो और फिर वहाँ पे अपलोड करते हो। तो उसमें कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं आपको वो स्टेप नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो आपके लिए सिंगल लिस्टिंग बेस्ट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है फ्लिपकार्ट का पैनल। यहाँ पे आप सिंगल लिस्टिंग भी कर सकते हो, बल्क लिस्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंगल लिस्टिंग से बताऊंगी। लिस्टिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको शो होगा माई लिस्टिंग। अब माई लिस्टिंग पे आप जब क्लिक करोगे ना, तो आपको सेम यही वाला पेज ओपन हो जाएगा। पहले दूसरे तरीके से ओपन होता था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ये चेंज हो गया। यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कर पाओगे, और अगर आप एस पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट शॉपशी पे लिस्टिंग कर पाओगे। और इस पे आप 2 तरीके से लिस्टिंग कर सकते हो, सिंगल लिस्टिंग प्लस बल्क लिस्टिंग। लेकिन आप इसे इजीली समझ सको, इसलिए पहले मैं आपको सिंगल लिस्टिंग से बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप क्लिक कीजिएगा ऐड लिस्टिंग पे। ऐड लिस्टिंग पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, सिंगल लिस्टिंग, बल्क लिस्टिंग। तो हम सिंगल लिस्टिंग पे चलते हैं, और जो लिस्टिंग हम कर रहे हैं वो फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं। तो जैसे मैंने सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक किया, तो देखिए मेरे पास ये वाला पैनल आ जाता है कि आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का वर्टिकल चूज करना है। जैसे कि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल आ रहा है, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट आ रहा है, बेबी केयर आ रहा है, क्लोथिंग आ रहा है। तो मेरे पास ये एडिबल सीड, स्पाइसेस, मसाला इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इस पे लिस्टिंग करती रहती हूँ। तो अभी जैसे समटाइम्स मैं सीड्स पे भी लिस्टिंग करती हूँ, स्पाइसेस पे भी करती हूँ। एक बार मैंने पल्सेस पे भी ट्राई किया था, तो ये वाला भी ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हम स्पाइस एंड मसाला पे क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो मैं लिस्टिंग करूंगी वो स्पाइस एंड मसाला के अंदर आता है। तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब ब्रांड पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ब्रांड पे क्लिक किया, अगर आपका कोई ब्रांड है तो आप यहाँ पे ब्रांड ऐड कर सकते हो, और अगर आपका प्रोडक्ट जेनरिक का है तो आपको वो ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले चेक ब्रांड किया, क्रिएट लिस्टिंग, मुझे यहाँ से अप्रूवल आ गया कि आप लिस्टिंग कर सकते हो। तो अब ये देखिए हमारा पैनल हो गया। मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा बड़ा किया हुआ है ताकि आप इजीली समझ सको। अब ये देखिए यहाँ पे ये आपको पूरा फिलअप करना है। सबसे पहले हम एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद आप यहाँ से इमेजेस अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे। इमेज अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो पहला ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करोगे और दोबारा अपलोड फोटो पे क्लिक करोगे। आप इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप अपने डेस्कटॉप पे चले जाओगे। आपने जहाँ पे इमेजेस ऑलरेडी बना के रखी है वहां से डायरेक्ट अपलोड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं भी करती हूँ 1 बाय 1 करके। जैसे कि मुझे अभी जो अपलोड करना है वो करना है, मुझे क्लोव की इमेज अपलोड करनी है। तो मैं एक प्रोडक्ट लिया मैंने, जैसे यहाँ पे क्लोव, ये अपलोड कर दे। अब इस पे जब आप फर्स्ट इमेज अपलोड करोगे ना, तो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, उस पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जितनी इमेजेस अपलोड करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको कम से कम 10 से 12 इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। आप मिनिमम कम से कम 5 से 6 इमेज अपलोड कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट इमेज अपलोड करती हूँ। मैंने एक इमेज गलत अपलोड कर दी थी, तो मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ। उस पर ऑर्डर नाउ लिखा हुआ था, फ्लिपकार्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। जो भी बेनिफिट, इन्फोग्राफी आप जो भी दिखाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप इमेजेस ऐड कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ 4 इमेज ऐड कर रही हूँ, बाद में इसमें इमेजेस ऐड करूंगी। और मैं यहाँ से हम कर लेंगे इसको सेव। अब ये देखिए हमें प्राइस, स्टॉक, शिपमेंट इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी है। ये यहाँ पे आए ड्रॉप डाउन, तो इसको ड्रॉप डाउन करके हटा दीजिएगा। अब इस पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले बनाना है एसक्यू। एसक्यू देखिए आपको यहाँ पे ना 2 तरीके से ऑप्शन आता है। एक यहाँ पे अगर ऑलरेडी इससे रिलेटेड आपका प्रोडक्ट अपलोडेड है, यानी जैसे क्लोव है, मैं 100 ग्राम का पैकेट ही अभी अपलोड कर रही हूँ। अगर आपने ऑलरेडी 250 ग्राम या 1 kg का अपलोड किया हुआ है, तो आप वो वाला एसक्यू यहाँ पे डालेंगे जो पहले से ही आपका फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर वो एसक्यू आप यहाँ पे डालेंगे तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सारी यहाँ पे आ जाएगी। यानी आपको कुछ इंफॉर्मेशन कम फिल करनी पड़ेगी। यानी आप ये समझ लीजिए आपकी प्रीवियस लिस्टिंग से कुछ डिटेल्स यहाँ पे सेम प्रोडक्ट की कॉपी हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। अब सेलर एसक्यू आइडिया, अब हमें यहाँ पे एक एसक्यू बनाना है, जैसे मैंने बताया 100 ग्राम का है। तो मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ, क्लोव। अब मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि 100 ग्राम का पाउच मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इसलिए, लेकिन ये मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ। लिस्टिंग स्टेटस में आपको एक्टिव रखना है, एमआरपी ज्यादा रखना, क्योंकि आपका जो सेलिंग प्राइस रहेगा उससे एमआरपी हमेशा ज्यादा रखना है। तो जैसे मैं सेलिंग प्राइस रख रही हूँ 199, आप एमआरपी रख दो 299। जितना भी रखना उसका एटलीस्ट
2 से 3 गुना रखना। सिलेक्ट मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो मैंने 1 कर दिया है। फुलफिलमेंट बाय सेलर, यानी मैं ही इसको रेडी करूंगी। ये प्रोक्यूरमेंट टाइप जो आता है, इसमें आप इन स्टॉक भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हो, यानी आपके पास जैसे ही ऑर्डर आता है, अगर आप उसे रेडी कर सकते हो तो आप उसे एक्सप्रेस में डाल देना। और ये SLA है, यानी आप उसे कितने दिन में डिस्पैच कर सकते हो, तो ये अलग अलग ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 डे का कर दिया है। स्टॉक आपके पास कितना है, जैसे कि मैंने 5000 डाल दिया है, यानी आपके पास कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है। शिपिंग प्रोवाइडर ऑफकोर्स फ्लिपकार्ट होगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट रेडी करोगे फ्लिपकार्ट वाले लेके जाएंगे। लोकल हैंडलिंग फी आपको 0 रखनी है, सारी फी आपको 0 करनी है, कुछ भी इस पर मत करना। आपका जितना भी प्रोडक्ट का कॉस्ट हो, शिपिंग कॉस्ट हो, सब कुछ आपको अपने सेलिंग प्राइस में कैलकुलेट करके रखना है, ताकि कस्टमर को ये ना लगे कि आप उससे अलग से कोई प्राइस ले रहे हो, आप उससे अलग से शिपिंग चार्जेस ले रहे हो। यहाँ पे आपको अपने पैकेज की डिटेल्स डालनी है, यानी जिस बॉक्स में आप अपना प्रोडक्ट पैक कर रहे हो उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है। तो मैंने ये डाल दिया है। और प्रोडक्ट का वेट जैसे 100 ग्राम है, तो 0 आप यहाँ पे 0 करके जरूर करना, वरना आप जितना भी वेट लिखोगे ना, फ्लिपकार्ट उसे केजी में मान लेगा। मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है कि मेरा प्रोडक्ट 500 ग्राम का था, लेकिन मैंने पॉइंट और 0 नहीं लगाए थे, तो 5 केजी के अकॉर्डिंग उन्होंने पैसे डिडक्ट कर लिए थे। वो अलग बात है कि वो बाद में मुझे मिल गए थे। तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिया, जैसे 100 ग्राम का प्रोडक्ट है तो 80 ग्राम का बॉक्स का वेट जाएगा, टोटल सारी चीजें इंक्लूड करके। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 1.80। आप 1.8 भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। HSN कोड, हर एक प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है, तो वो HSN कोड आप डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो, या HSN कोड की एक अलग से लिस्ट भी आती है GST की साइट पे जाके, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सर्च कर सकती हूँ, करती हूँ होल ग्लोब HSN कोड। अभी यहाँ पे मेरे पास आ गया है, मैंने इसको किया कॉपी, इसको यहाँ पे किया पेस्ट। समटाइम्स ये HSN कोड गलत भी होता है, तो आप उसको दोबारा चेंज कीजिएगा, सही हो जाएगा। लग्जरी केसेस 0। और अगर आपका कोई और प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको बिल्कुल ही चेंज आएगी। अब GST, जैसे मेरे प्रोडक्ट है ग्रोसरी आइटम में आता है, तो उस पर 5% GST लगता है, तो मैंने यहाँ पे 5 सिलेक्ट कर लिया है। आपका जो प्रोडक्ट हो अपनी कैटेगरी का पहले पता कर लेना कि कितना % लगता है। और प्रोडक्ट सोर्स क्या है, इंडिया है, तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स ऑफकोर्स जो आपका हो, एलजी फूड्स डाल दिया है। पैकर डिटेल भी सेम ही रहेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और पैकर भी एक ही है। और ये है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और कुछ डिटेल्स इसमें ऐसी है जो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होती है, कि आपका प्रोडक्ट अलग है तो उसमें कुछ अलग डिटेल्स मांगी जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। और सेल्फ लाइफ, आपके प्रोडक्ट की जितनी सेल्फ लाइफ हो मंथ के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, जितना आप यहाँ पे नंबर डालोगे उतने मंथ के हिसाब से ही होगा। मैंने इसको कर दिया है सेव। अभी देखिए इस पे एक एरर दिखा रहा है, पहले हम इस एरर को क्लियर करते हैं कि क्या एरर आ रहा है। देखिए एरर आ रहा होगा जरूर, HSN कोड गलत होगा। योर स्टॉक काउंट कैन नॉट बी मोर देन, चलिए मैंने स्टॉक शायद ज़्यादा डाल दिया है तो 5000 कर दिया मैंने इसको, अब ये सही हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे हमारी आ जाती है बाकी डिटेल्स। अब मॉडल नेम, अब मॉडल नेम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लिस्टिंग की है, तो मैं वहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। तो मॉडल नेम, जब हम कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं तो जो उसकी डिटेल्स लिखी आती है वो होता है मॉडल नेम। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया प्रीमियम क्लोव लॉन्ग होल 100 ग्राम, और ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। अभी नहीं आ रहा है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। अब बाकी की डिटेल्स, अब ये देखिए टाइप पे आप क्लिक करोगे, कई बार आपके पास ऑप्शन खुद ही आ जाता है कि टाइप क्या है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है क्लोव। मैं लिस्टिंग करती रहती हूँ इसलिए मेरे पास ऑप्शन आते रहते हैं। फैक्टर कैसा है इसका, ये देखिए होल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने। क्वांटिटी 100, यहाँ पे ग्राम ऑलरेडी है तो आपको सिर्फ 100 लिखना है, ग्राम नहीं लिखना है। और कंटेनर टाइप, आप किस तरीके के पैकेट में इसको पैक करके दे रहे हैं, तो मैंने इसके लिए पाउच सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जिप लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा। डाइटरी प्रेफरेंस में जैसे मेरा प्रोडक्ट है ये शुगर फ्री है, आप यहाँ पे जितनी चाहे चीज़ें क्लिक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, कि आपके प्रोडक्ट में क्या नहीं एडेड है उसके हिसाब से। डेयरी फ्री है, नो शुगर है, लो कोलेस्ट्रॉल है, नो MSG नहीं है, नो ट्रांस फैट एडेड है। अब गवर्नमेंट, यानी आपका फूड खाने लायक है, यस। पैक ऑफ कितने का है, 1 का है। ऑर्गेनिक, यस। प्रिजर्वेटिव एडेड है तो यस कर दीजिए, नहीं एडेड है तो नो कर दीजिएगा। रेडी मसाला नहीं है, रेडी मसाला नहीं है।
ऐसे कर करके हम सारी डिटेल्स हम फिल करते जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स में आप क्या डालेंगे? इंग्रेडिएंट्स में आपको करना है 100% क्लोव। न्यूट्रिशन में आप इसकी कैलोरीज ऐड कर दीजिए, और बाकी डिटेल्स ऐड करना चाहो तो बाकी डिटेल्स भी, जैसे कैलोरी हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो सारी चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। सेल्फ लाइफ, ये देखिए मंथ के अकॉर्डिंग आ गया 12। फूड लाइसेंस नंबर यहाँ पे, अभी ये हमने इसको कर दिया सेव। ये देखिए सेव हो गया, सेव हो गया। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बाकी डिटेल ऐड करेंगे। यहाँ पे आप दोबारा हाइट वेट ऐड करना चाहो तो ऐड कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। अदर डायमेंशन में जो समझ में ना आए उसको नो कर दीजिएगा। यूपीसी कोड जो प्रोडक्ट कोड होता है अभी नहीं है तो हमने 0 सिलेक्ट कर लिया है। कुजीन ये इंडियन है हमारा, इसको सिलेक्ट कर लिया है। कैलोरीज, आपके प्रोडक्ट में जितनी कैलोरी है वो उतनी कैलोरीज यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। फ्लेवर, रीजनल, एन कर दीजिए। टाइप ऑफ यूजेस में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट का क्या क्या यूजेस है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है ऐड टू फूड व्हाइल कुकिंग, या ऐड टू यूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग टाइप, रिपोर्ट। अब इसका डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है तो यहाँ से मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लूँगी। एक्चुअली मैंने लिस्टिंग ऑलरेडी करके रखी थी तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करेंगे साइड से। यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे आपको सर्च कीवर्ड, यानी आपका प्रोडक्ट जो है वो किन किन कीवर्ड से सर्च हो सकता है, या किस किस तरीके के कीवर्ड से कस्टमर प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, तो वो कीवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए। यहाँ पे जो भी आपको कीवर्ड लगता है कि हाँ आपका प्रोडक्ट इस तरीके से, अब जैसे कुछ लोग होता है लॉन्ग से भी सर्च करते हैं, तो इस तरीके से आप आपका प्रोडक्ट जिस कीवर्ड से सर्च होता हो वो कीवर्ड आप ऐड कर दीजिएगा। यूजेस इंस्ट्रक्शन, ऐड टू योर फूड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ऐड टू योर फूड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। गिफ्ट रैप अगर आप दे रहे हो तो यस कर दो, नहीं दे रहे हो तो नो कर दो। एडिटिव्स में नो कर दो। मैन्युफैक्चरिंग में पैक ऑफ 1, यहाँ पे पैक ऑफ 1 कर दिया हमने क्योंकि पैक ऑफ 1 है। एडिशनल फीचर एन है। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो जहाँ पे जो प्रोडक्ट की डिटेल्स मांगी जा रही है आप उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि एक्चुअल में आपसे क्या मांगा जा रहा है। सर्टिफिकेट, अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेशन आपने कराया है तो वो जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आइटम इंक्लूडेड इन द बॉक्स, पैक ऑफ 1 क्लोव पाउच 100 ग्राम, सेव कर दिया हमने। एंड यस, ये हमारा, ये देखिए जो मैं आपको कह रही थी कि जो आपका मॉडल नेम आएगा ये देखिए इस तरीके से शो होगा। अब यहाँ पे हमें एक एरर शो हो रहा है। अब एरर शो हो रहा है मतलब कुछ भी हमने यहाँ पे गलत टाइप किया है, ये जो चाहिए थी डिटेल्स वो हमने फिल नहीं की है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे क्या किया है हमने। यूपीसी कोड, अच्छा इसको कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है आपने। ये देखिए अब ये सारा हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए पहले आपको आएगा सेंड टू क्यूसी, यानी अब आपने सारी डिटेल्स फिल कर दी है, अब ये क्वालिटी में जाएगा। समटाइम्स आपका 10 से 15 मिनट में भी क्लियर हो जाता है और समटाइम्स आपको 2 से 3 दिन भी लगते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे सेंड कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए पहले मैंने इसकी लिस्टिंग की थी तो इसके एसक्यू में कुछ ना कुछ दिक्कत आई थी, इसलिए मैंने इसकी दोबारा लिस्टिंग की थी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादातर प्रोडक्ट में ये होती है कि अगर आप सेम एसक्यू बनाते हो ना तो वो प्रोडक्ट आपका लिस्ट होता ही नहीं है, क्वालिटी पास करता ही नहीं है। तो मैंने शायद कोई लिस्टिंग की थी तो जो एसक्यू था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो जब भी एसक्यू में प्रॉब्लम आई ना तो वो लिस्टिंग छोड़ देना, दोबारा से एक नई लिस्टिंग स्टार्ट करना, भले ही सेम ही प्रोडक्ट की हो और उसमें एक डिफरेंट एसक्यू डालना। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्वालिटी में जा रहा है। अब देखते हैं इसको कितना टाइम लगेगा। होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है फॉलो जरूर करना, और जिन्होंने यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ नया।